धर्मांतरण का जो बात है शैतान द्वारा डाला गया, लोगों के दिमाग में भ्रम है। अगर वो ऐसा सोचता तो आगे देखे। प्रभु यीशु मसीह में धर्मांतरण पैसा नहीं देता, हम लोग को पैसा देना होता है ना। यहाँ है सब पैसा देंगे हम लोग तो इतना काम होगा। और प्रभु बोला जो पैसा देगा उसको मैं पैसा दूंगा, बरकत आता है। जर्नी है। और ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हम जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं, अगर हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये गलत आरोप है। क्योंकि ये आरोप मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कायदे कानून के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि हम लोग किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करते। कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और आदिवासी लोगों को ये धर्मांतरण कराया, एक आरोप जो रखता है उस पर क्या? सबसे पहले आप देखिए कि देश में आर्टिकल 25 के द्वारा संविधान में जो आज़ादी देता है कि हर धर्म जाति के लोग अपना आस्था, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और उसी का अधिकार को लेते हुए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हमारे समिति के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा किया जाता है। और इसमें कई आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज तक जितना देश में हमारा मसीह समाज का जो आंकड़ा है, उस परसेंटेज, उस आंकड़ा से पता चलता है कि किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती करके धर्मांतरण कराकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराकर कहीं भी किसी भी तरह से हमारा समाज का जो आंकड़ा है वो क्रॉस नहीं किया है। चाहे आज पूरे इंडिया में 4% 6% की बात करें, चाहे यहाँ झारखंड में 14% की बात करें, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा ये बात को साबित करती है कि इस तरह का कोई घटना, इस तरह का कोई कार्यक्रम करके लोगों को इस तरह का अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन आज लोग आरोप लगाते हैं, निराधार है। और हम इस बात को ये कहते हैं कि जो विरोधी तत्व के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस देश में आपसी सामंजस्य बने, लोग आपसी शांति, प्रेम और भाईचारा के साथ रहे। वैसे लोग आपस में तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपकी खुद की चॉइस है, लाइफ आपकी खुद की जर्नी है। और ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हम जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं, अगर हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये गलत आरोप है। क्योंकि ये आरोप मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कायदे कानून के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि हम लोग किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। वी जस्ट ट्राई टू चेंज द लाइफ। हम लोग एक सच्चाई को करते हैं, उनके सामने पेश करते हैं, और उन्हें ये चीज़ें छूता है, टेस्ट करता है, तब जाकर वो चीज़ों को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते हैं। आपको कोई पर्सनल अनुभव जो हम लोगों के बीच साझा करना चाहते हैं इस टाइप के कार्यक्रमों के जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, पिछले 3 दिनों से भी है, और काफ़ी लोग हैं जो सीनियर पर्सनालिटीज़ भी है। यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन एसोसिएशन के सभी लोग साथ में मिलकर के ऑर्गेनाइज कराए हैं, तो लोगों का एक यूनिटी दिखता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे यूनिटी को बना करके रखना है। एक झारखंड में एक यूनिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जिससे बोला जाता है कि धर्मांतरण, ऐसे कोई धर्मांतरण की बात नहीं होती इधर। ये सारे लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर केवल हम लोग बोलते हैं मन परिवर्तन की बात। जो ईश्वर का वचन सुनता है, जो कल तक गंदे विचारों में थे, जो गंदे कामों में थे, आज उनका जीवन बदल जाता है। और मनुष्य बदल नहीं सकता कभी भी। मनुष्य को बदलने वाला कल परमेश्वर होता है, और परमेश्वर चाहेगा उसी को बदलता है। तो ये जो आरोप जो लगाया जाता है कहीं कहीं पर कि धर्मांतरण, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है, बोला कि तुमने मुझसे जीवन पा लिया, शांति पा ली। एवरीडे कैसे तुम समस्या को टैकल कर सकते हो, पाप और शैतान से कैसे बच सकते हो। कितना लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम चल रहा है। अभी लोग एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे, आपस में लड़ाई और दंगे फसाद में जिंदगी भर बर्बाद हो रहा है। दूसरों को मारोगे तो भी मारेगा, लाइफ असुरक्षित हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन दूंगा। मीन्स एवरीडे का आनंद। और सबसे बड़ी बात है, इस संसार के भोजन के लिए केवल नहीं आया प्रभु यीशु, मरने के बाद का जीवन देने के लिए भी आया। इसलिए वो क्रूस पे जान दिया और बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा। दैट इज द मेन थिंग। सबसे पहला मोक्ष है, पापों की क्षमा है, और डेली के लिए प्रभु बोला चिंता मत करो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको उत्तम उत्तम भोजन खिलाऊंगा, और चिंता करना पाप है बोल दिया। तो उसी को बताया जा रहा है। तो आज हम लोग एवरीडे आनंद पाते हैं, प्रभु यीशु को वचन को पढ़ते हैं, उस वचन में पावर है। बोलता है कि मेरा वचन, मैं ही वचन था, वचन शरीर रूप में आया तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। और उसके विषय जो क्रूस पर जान देने के विषय बहुत भविष्यवाणी की गई थी, और उसने भी कई बार बताया कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे दुनिया के हर आदमी के लिए मरूंगा और जी उठूंगा, और जो विश्वास करेगा उसको भी मैं जिला उठाऊंगा, और मैं स्वर्ग में रहूंगा, तुम भी स्वर्ग में रहोगा। इस पृथ्वी को भी फिर मैं आ रहा हूँ, स्वर्ग बना दूंगा। तो उसका आनंद कौन ले सकता है? जो विश्वास करेगा, बस विश्वास। यीशु मसीह एक आरोप लगता है हर बार, कई लोग लगाते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से
धर्म परिवर्तन गरीब असहाय लोगों का कराया जाता है? क्योंकि आप बिशप की पत्नी हैं, आपका क्या मत है? इसमें यही है कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात तो प्रभु का वचन बताता है, मैंने सब जगत के लोगों से प्यार किया, और सब मनुष्य मात्र की बात करता है। धर्म का बात, धर्म मनुष्य बनाया है। धर्म का क्या अर्थ है? धारणा, विश्वास, कि हम क्या विश्वास करते उसके अनुसार हम कर रहे हैं। ऐसा करने से ऐसा हमको शांति मिलेगा, वैसा करने से वैसा शांति मिलेगा। ये है धर्म, धारणा, मेरा फेथ। तो प्रभु यीशु मसीह, हम लोग ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं? आनंद शांति जो हम खुद मेहनत से नहीं पा सक रहे, या फिर ब्लेसिंग ऐड होना है कि हम जो कर रहे उसमें सुरक्षा मिले, बरकत मिले। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म के लिए नहीं है, वो धर्म वाला नहीं है कि धर्म स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य का मैं ईश्वर हूँ बोलता है, और मेरे पास आओगे तो मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, शत्रु से, शैतान से, मृत्यु से, पाप से, हर शत्रु से बचाऊंगा। तो इसीलिए आज संकट इसमें प्रभु यीशु मसीह के फेथ में हर धर्म के लोग हैं। क्यों है? उनकी समस्याओं का छुटकारा यीशु नाम से उनको मिला, इसलिए है। हर दिन समस्या आता है हम लोग को, हर दिन प्रभु यीशु के नाम से लोग प्रार्थना करते हैं, या कोई प्रभु का जन विनती कर दिया बिना पैसा के, तो उसको बरकत आने लग गया, घर में बरकत आने लगा, शैतान छोड़ के चला गया। बीमारी थी, बीमारी चली गई। आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी दूर हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु उसको ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। शैतान से मेन मनुष्य की लड़ाई है, और शैतान ही है लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकता है। आज एक गरीब व्यक्ति, आज आप देखेंगे कोई भी, जैसे यहाँ प्रचार किया जा रहा है, ये प्रचारक जो कर रहा, तू भी कितना परेशानी में फंसा हुआ था, है ना? वो खुद ब्राह्मण है जो बता रहा है, मानसिक बीमारी थी तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसकी माँ को शैतान आके दबाता था, किसी चीज से नहीं ठीक हुआ, तो किसी ने बोला यीशु मसीह से विनती कराओ ठीक हो जाएगा। कौन बोला? उसी का दोस्त डायबिटीज से बिल्कुल बीमार हो गया था, मरणासन अवस्था में था, डॉक्टर बोल दिया वो कभी नहीं ठीक होगा, तो वो प्रार्थना से ठीक हो गया। तो उसने, इसका दोस्त था, सजवान जी का दोस्त था, उसने बताया एक बार तुम प्रार्थना करा लो प्रभु यीशु से। तो बोला मेरा धर्म बदलना चाहते हो, तुमको लोगों ने कितना रुपया दिया है और मुझे भी तुम ला रहे हो। तो आदमी जब विभिन्न तरह का एक्टिविटी करके थक जाता है तो चाहता है कि कहीं से भी मुझे को मदद मिल जाए, कहीं से भी हमको आराम हो जाए, शांति हो जाए। क्या चाहिए हमको? शांति चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए, आनंद चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बाल बच्चों की सुरक्षा चाहिए ना। जब कोई धमका रहा है तो तुमको बोले कि तुमको कुछ नहीं होगा, मत डरो, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तो प्रभु यीशु लड़ता है ना। तो इसलिए धर्म बदलने का कोई बात ही नहीं है। और मेन मनुष्य जाति की लड़ाई शैतान से, और यीशु के नाम से हर व्यक्ति शैतान को भगा सकता है, हर चीज में विजय हो सकता है। तो ये बिल्कुल शैतान का खड़ा किया गया ये धारणा है कि धर्म के नाम पे लड़ा रहा है। अगर धर्म क्या होता है? ईश्वर कौन होता है? ईश्वर किसी को मार काट करने से मना करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुराई कर रहा है, दैट इज सिन। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। वीडियो के पहले आपने देखा होगा कि दोस्तों कैसे आज मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे आज मसीही लोगों को सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको उनके नाम FIR किया जा रहा, उनको पुलिस से लेकर बजरंग दल, हिंदू परिषद, तरह तरह के लोगों आज उन्हें सता रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोग हैरान ना हो, बस आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर श्रद्धा रखो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक तरह तरह की चीज़ों से आपको निकालेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा निराश, उदास, परेशान और तरह की चिंताओं से व्यक्त रहते हैं। लेकिन आपको चिंता में नहीं रहना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको अपना सारा काम उस परमेश्वर पर छोड़ देना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से, हर एक दुख और तकलीफ़ से, हर एक तरह से वो परमेश्वर आपको बचाएगा। वो आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा।
जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार आप लोग विश्वास करके देखो, वो प्रभु आपको आज़ादी देगा, वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा देगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।